की, भारत माता की। सबसे पहले तो मैं जो मेरे ख्याल इन्होंने घर यहाँ पर डाला है और ये मेरे बचपन के मेरे ख्याल जानने वाले हैं। और अब मेरा जो बचपन है वो ढलोजी में बीता था, सदर बाजार चंबा में। और हमारे बड़े भाई प्रेम जी, प्रवेश जी, उत्तम जी, कमल जी, विजय जी, इंदर सिंह जी, पौली जी और मैडम दर्शना जी और जितनी भी हमारी यहाँ पर आई बहनें हैं, आप लोगों ने मेरा इतना स्वागत किया और मेरे एक संदेश पर आप सब इकट्ठे हो गए हैं, उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ। बात यह है कि हिमाचल प्रदेश जहां हम रहते हैं, चंबा विधानसभा क्षेत्र में, और ये गांव बनोता है, और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इन 2.25 साल में क्या किया है उसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है, हमारे गरीब लोगों के लिए क्या कर रही है, हमारे अनुसूचित जाति के लोगों के लिए क्या कर रही है और आगे उनकी क्या प्लानिंग है, ये हमें पता होना चाहिए। एक विपक्षी पार्टी के होने के नाते, जैसे भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश का कार्य समिति का सदस्य हूँ, हमारा काम है कि सरकार ने जो अच्छे काम किए होंगे उनकी हमने प्रशंसा करनी है और जो सरकार ने गलत काम किए होंगे उनकी हमने आलोचना करनी है और उन पर हमने दबाव डालना है कि वो जो है गरीब लोगों की भलाई के लिए काम करे। अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने हुए मनोज भाई 2.25 साल हो गए और 2.25 साल में जो है कांग्रेस पार्टी ने हिमाचल के लिए और हमारे लोगों के लिए क्या क्या किया है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे हिमाचल प्रदेश की सरकार बनी, आप हमारी बहनों ने बड़े ध्यान से सुनना है बात और जाके गांव में चर्चा करनी है कि चंबा से जय सिंह आया था और जय सिंह ने ये बताया है और सच है या झूठ है, आपने उसकी इंक्वायरी करनी है कि जब मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बने और उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री साहब बने, मुकेश अग्निहोत्री जी बने, तो कांग्रेस पार्टी ने जो है सरकार में आने से पहले हमारे हिमाचल वासियों को, देवभूमि के वासियों को एक 10 गारंटियों के बारे में बताया था कि सबसे पहले उन्होंने बताया था कि भी हम 1 साल में 1 लाख नौकरियां जो है पहली कैबिनेट में दे देंगे। और दूसरी बात उन्होंने बताई थी जिस पर उन्होंने बड़ा जोर डाला कि हम महिलाओं को 1500 रुपये, हर एक घर की महिलाओं को 1500 रुपये देंगे। और तीसरी बात क्या बताई थी कि हम 300 यूनिट जो है बिजली फ्री देंगे। अब बात मैं आपको बताता हूँ कि 2.25 साल हो गए हैं प्रेम जी, 2.25 साल हो गए। 2.25 साल में हिमाचल प्रदेश में अभी तक सरकारी नौकरियों का टोटा पड़ा हुआ है। और आप हमारी बहनें हैं, आप समझो कि सरकार ने एक सरकारी नौकरी वो किसको मिली, उप मुख्यमंत्री श्रीमान मुकेश अग्निहोत्री जी की जो लड़की है उनको डॉक्टरी की जो है नौकरी मिली, बाकी जनता को किसी को नौकरी नहीं मिली। आप सोचो इस चीज को कि सरकार ने जो है आने से पहले वादा किया था कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरियां देंगे और अब 2.5 साल 2.25 साल हो गए, 2.25 साल में नौकरियों का टोटा बंद है। और सरकार ने क्या किया कि जो हमारी पूर्व की सरकार थी, जो हमारे जयराम ठाकुर साहब की सरकार थी, उनके जो द्वारा खोले गए संस्थान थे उनको बंद कर दिया। 2000 से ऊपर जो है संस्थान बंद कर दिए। बड़े भाई 2000 से ऊपर जो है संस्थान बंद कर दिए। सुनो बात ध्यान से, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, आपने ध्यान से सुनना है, ये बड़े काम की चीजें हैं। फिर इन्होंने वोट मांगने आपके पास आ जाना है, आपने पूछना है कि भैया आपने हमारे लिए और हमारे समुदाय के लिए क्या काम किया। ध्यान से सुनो जरा बातें। अब 2.25 साल का जो है समय आ गया, 2.25 साल का समय आ गया। 2.25 साल में जो है नौकरियां नहीं हुई, 2000 से ऊपर मनोज जी संस्थान बंद हो गए। और जो है 1100 स्कूल जो है प्राइमरी स्कूल जो हमारे ट्राइबल के बच्चे हैं, जहाँ पर हमारे ट्राइबल के बच्चे जो है पढ़ते हैं, वो स्कूल भी जो है बंद कर दिए। अब उन स्कूलों में जो हमारे बच्चे पढ़ते थे दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिए और इतने संस्थान बंद कर दिए
जो सरकार जो है संस्थानों को बंद करने वाली सरकार है, अब क्या कर रही है कि उन संस्थानों को दोबारा जो है खोल रही है और ये फट्टे अपने नाम के लगा रही है, जबकि वो संस्थान जो है पहले से खोल गए। अब मोटा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। ये चंबा विधानसभा क्षेत्र में हम आते हैं, हम चंबा विधानसभा क्षेत्र में आते हैं और हमारे पूर्व के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर साहब ने क्या किया था, ध्यान से सुनने बातें आपने, और ये चर्चा करनी है आपने, ये जाके चर्चा करनी है गांव में कि माननीय मुख्यमंत्री पूर्व के हमारे श्रीमान जयराम ठाकुर साहब ने एक जो है उप तहसील जो है हमारी साऊ में खोली थी, साऊ में उप तहसील खोली थी, और मरेडी में जो है सब डिवीजन, पंडित जी मरेडी में सब डिवीजन, आपको याद है ना कि मरेडी में सब डिवीजन खोला और 2 पीएचसी सेंटर जो है हमारे साऊ में खोले, और आते ही जैसे ही विधान सरकार बनी वो तीनों चारों संस्थान जो है बंद कर दिए और हमने हल्ला डाला जैसे सरकार ने वो किया। और जो है पिछले 2 दिनों से सरकार ने दबाव में आके जो है मनोज भाई वो साव की उप तहसील की दोबारा नोटिफिकेशन कर दी। हमने विधायक साहब पर भी दबाव डाला और जो हमारे सदर के विधायक हैं हमने उन पर भी दबाव डाला। हमने गांव जाके नुक्कड़ सभा की, गांव जाके जागरूक किया और दबाव में आके सरकार को जो है ये उप तहसील साव में खोलनी पड़ी। और आपको बताता हूँ कि ये जो कांग्रेसी हमारे साथी हैं, ये जो कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी हैं, अब उसका श्रेय लेने के लिए वो उसमें सोशल मीडिया में डाल रहे हैं कि हमारे विधायक साहब ने तहसील खुलवा दी, हमारे जन नायक ने तहसील खुलवा दी। अरे भाई, हम कांग्रेसी भाइयों को पूछना चाहते हैं कि सरकार हमारी थी पिछली, हमारी सरकार जयराम ठाकुर साहब ने और हमारे पूर्व के विधायक श्रीमान पवन नैयर ने उनके प्रतिनिधियों द्वारा साऊ में उप तहसील खोली थी और वहाँ पर नायब तहसीलदार पटवारी कानूनगो साहब और स्टाफ जो है पूरा बैठ गया था, तो आपने उसको बंद क्यों किया? आप इस बात को बताएं। और जो मरेडी में सब डिवीज़न है, जो हमारी साऊ परगना के 3 परगने में आते हैं वहाँ पर, और 3 परगनों के कम से कम मनोज भाई 30-40 हज़ार जो है लोगों को फ़ायदा था। और मरेडी में एसटीओ भी बैठ गया, जे भी बैठ गया, स्टाफ भी बैठ गया, फिर भी उसको इन्होंने बंद कर दिया। तो हमारी आपसे विनती है कि जब भी आपके पास विधायक आए तो आपने पूछना है कि माननीय विधायक साहब, आप हमें 1500 रुपये कब देंगे? आप बताइए जरा कि 1500 रुपये मिले? 2.25 साल हो गया, अभी कोई भी 1500 रुपये नहीं मिला। एक भी जनानी हमारी माता बहनों को जो है 1500 रुपये नहीं मिला। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा बड़ी हैरानी वाली बात बताता हूँ पंडित जी, जो है आप सुनो जरा ध्यान से कि क्या हुआ कि इन्होंने कांग्रेसियों ने कहा था कि भी हम सभी घर के लोगों को, जितने भी हमारे लोग हैं हिमाचल के, 300 यूनिट फ्री जो है बिजली देंगे। याद है ना आपको? हमारी बहनों को इन्होंने बरगलाया था और इनसे वोट लिए थे, कहा क्या बताया कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो अब नौबत क्या आ गई, ये माननीय मुख्यमंत्री जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने वो क्या किया कि 300 यूनिट दूर देने की 125 यूनिट जो है हमारे जयराम ठाकुर साहब देते थे वो भी इन्होंने बंद कर दी। और अब एक नया शोषा छोड़ दिया, वो भी बंद कर दी, बिजली 125 यूनिट भी बंद कर दी। अब नया शोषा क्या छोड़ा कि भी आप बिजली की सब्सिडी छोड़ो। अरे भैया, आपने बोला था कि भी हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे और सभी लोगों को देंगे, उसमें कोई IRDP या SC या ST के लोगों को नहीं, वो सारे लोगों को बिजली फ्री देंगे। तो अब आपने बिजली फ्री क्या देनी, उसकी सब्सिडी भी आप मांग रहे हैं। तो ये जो सरकार है, हिमाचल प्रदेश की सरकार है, ये निकम्मी और नकारा सरकार है और इसके प्रति जो है लोगों में जन आक्रोश फैल रहा है। गांव में जो है लोग अब इनके विरोध में खड़े होने लग पड़े। और नौकरियां, 1 लाख नौकरियां कहाँ गई? 1 लाख नौकरियां। हमने तो सवाल पूछा माननीय विधायक सदर विधायक से कि भाई आप हमें जो है आप बताएं कि ये 2.25 साल में जो है आपने चंबा के लोगों को कितनी नौकरी दी? सामान्य वर्ग के हमारे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, आप हमारे लोगों की तो बात ही छोड़ दो, शेड्यूल कास्ट ट्राइब की बात छोड़ दो, लेकिन आप सामान्य जो लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उन समुदाय के लोगों को कितनी नौकरी दी, थोड़ी सी वो जानकारी आप जो है उसमें सोशल मीडिया में डाल दें कि भी आपने सामान्य वर्ग के लोगों को इतनी नौकरी दी। हम पे तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम SC और ट्राइब की बात करते हैं क्योंकि हम उस समुदाय से आते हैं, तो हमने तो अपने समुदाय की बात करनी है।
हमारे समुदाय के लोगों को कोई नौकरी नहीं मिली। आज भी देखो मजदूरी करते हैं, ये है पंडित जी, मजदूरी करके रोटी कमाते हैं, सफाई का काम करते हैं, लोगों के घरों में बर्तन साफ करते हैं, तब जाके हमारे समुदाय के लोग जो है रोटी कमाते हैं और अपनी आजीविका का साधन पैदा करते हैं। तो हमें तो नौकरी मिली नहीं। हमें तो छोड़ो, आप विधायक साहब आप अपने समुदाय की बात करें कि जनरल कैटेगरी के लोगों को चंबा में आपने 1 लाख नौकरियां देना बोला था कि हमें 1 लाख नौकरियां जो है देंगे। तो चंबा की जनता को आप ये बताएं कि 1 साल में आपने कितनी नौकरी दी। ये सारी हमने डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो हम बैठे हैं ये इसी पर चर्चा है कि आप हमें बताएं। हमारे समुदाय को छोड़ दे, ट्राइब और कास्ट के लोगों को छोड़ दे, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको आप बताएं, जिसका आप रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, जिसकी आप दुहाई देते हैं, आप उनके बारे में बताएं कि उन लोगों को आपने कितनी जो है नौकरियां चंबा में दी। और आपका हिसाब किताब हमने रखा है, आपका हिसाब किताब रखा है। आप जब जो है उप तहसील स्वाऊ में जाएंगे अपना फट्टा लगाने, अपना फट्टा जब लगाने जाएंगे तो हम जो है सबसे पहले आपका विरोध करेंगे, क्योंकि ये उप तहसील जो है हमने खोली थी, हमारी सरकार ने खोली थी, हमारे पूर्व के विधायक श्रीमान पवन ने ये खोली थी। ये श्रेय जो है उनको जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अगर आप में हिम्मत है तो ये विधायक साहब आप सब डिवीजन मरेडी जो IPH का जल शक्ति विभाग का है उसको खुलवाएं और 2 PSC सेंटर जो है उसको खुलवाएं। और माननीय विधायक साहब को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे जो है आउटसोर्स के कर्मचारी, जो हमारे आउटसोर्स के कर्मचारी हॉस्पिटलों में लगी थी, हमारी बहनें लगी थी, उनको भी नौकरी से मनोज भाई निकाल दिया, उनको भी नौकरी से निकाल दिया। नौकरी तो क्या देनी, उनको भी नौकरी से दिया। अब आप हमारी बहनें जाती हैं हॉस्पिटल में और गरीब लोग जाते हैं। गरीब लोगों के लिए पिछली जो पूर्व की सरकार थी, हमारे जयराम ठाकुर साहब थे, उन्होंने जो है हिम केयर योजना शुरू की थी। आपको याद है ना, हिम केयर कार्ड से जो है हमारे 5 लाख का इलाज जो है हो जाता था। और सहारा योजना थी, जयराम ठाकुर साहब ने एक सहारा योजना शुरू की थी। उसमें क्या था कि जिस व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो, जिस व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो और इलाज नहीं करवा सकता, उसको 3000 रुपये जो है पेंशन जो है लगी हुई थी। और ये सरकार जब आई, ये सुक्खू मुक्खू की सरकार जो है ये आई और इसने वो 3000 रुपये अभी जो है देना बंद कर दिया, हिम केयर योजना भी बंद कर दी। आज हॉस्पिटल में आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ, आपने सोशल मीडिया में देखा होगा कि जब हॉस्पिटल में दवाइयाँ नहीं थी तो मनोज भाई और पंडित जी हमने धरना दिया था, हमने काले झंडे दिखाए वहाँ पर ये हॉस्पिटल के बाहर। मैंने और मेरे साथियों ने हमने काले झंडे दिखाए। मैं था, जसवीर नागपाल जी थे, DR ठाकुर साहब थे और 5-6 हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। हमने हॉस्पिटल में बाहर जाके धरना प्रदर्शन किया, गवर्नमेंट को काले झंडे दिखाए। उसके बाद जो है दूसरे दिन जो है दवाइयों का ट्रक आया, तो फिर पूरे विधानसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्र में वो जो है दवाइयाँ बांटी। नहीं तो हॉस्पिटल में सुई तक नहीं थी, पैरासीटामोल की दवाई नहीं थी और हमारे गरीब लोगों को जो है बाहर जाके इलाज करवाना पड़ता था। तो विधायक साहब वाह लूटने से पहले आप चंबा की दिशा और दशा सुधारें। आपने क्या किया चंबा को बताएं कि आपने क्या किया। राइड विद प्राइड जो टैक्सी चलती है प्राइवेट, उसका जो है उन्होंने किराया बढ़ा दिया था। पंडित जी उन्होंने किराया बढ़ा दिया, 20 रुपये कर दिया था। मैंने और मेरे साथियों ने हॉस्पिटल के बाहर चौक में उनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ काले झंडे दिखाए। उसके बाद जो है वो किराया कम हुआ। ऑपरेशन के लिए हमारी बहनों को जो है प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा जाता है। जो गरीब लोग हैं वो पैसा कहाँ से लाएंगे, लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे, इलाज इतना महंगा हो गया है। मैं आपको जागरूक करना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सचेत हो जाएं, जागरूक हो जाएं। ये जो झूठे वादे करते हैं नेता लोग, उनको आपने पूछना है कि आप झूठे वादे करने का टाइम नहीं है, आप प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक बात है कि आपने जो काम किया है और आप जो बोलते हैं उनको प्रैक्टिकल करके बताओ। हमारे जो गरीब लोग हैं वो हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर साहब ऑपरेशन करने के लिए लिख देते हैं कि भी बाहर जाओ, और टांडा में कौन जाएगा, दिल्ली में कौन जाएगा, पठानकोट कौन जाएगा। और यहाँ पर जो मैं आपको बहनों को बताना चाहता हूँ कि जो मशीनें हैं, जो मशीनें अल्ट्रासाउंड की मशीनें हैं, एक्सरे हैं, दूसरी मशीनें हैं, वो धूड़ फांक रही हैं, कोई चलाने वाला नहीं है, कोई चलाने वाला नहीं है। और सारी दवाइयाँ जो है डॉक्टर साहब बाहर की लिख देते हैं। भाई हॉस्पिटल में दवाइयाँ ही नहीं है, हॉस्पिटल में दवाइयों का टोटा पड़ा हुआ है।
तो आप मेरे साथी हैं, मेरे मजदूर हैं, साथी हैं, आप मेरे को बताएं कि जब हम गरीब आदमी दिहाड़ी लगा के रोटी कमाएंगे तो हम दवाइयों का खर्चा कहाँ से लाएंगे? पंडित जी आप ही बताओ कि हम दवाइयों का खर्चा कहाँ से लाएंगे? एक आदमी जो दिहाड़ी लगाता है, ये सोचने वाली बात है। आप बड़े गौर से सोचना कि ये बड़े गंभीर बात है। और हमारे मोदी साहब ने 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड बनाया है, उसके तहत हमारे गरीब लोगों का वो होता है, इलाज होता था। और हिमकेयर योजना तब जयराम ठाकुर ने बनाई थी क्योंकि जो रह गए थे लोग उनको उनका फायदा होगा। और ये सरकार ऐसी निकम्मी सरकार, हाँ जी, और इसने वो हिमकेयर योजना ही बंद कर दी। तो आप समझो इन चीज़ों को। हम ऐसे नहीं किसी का विरोध करते हैं, हम विपक्ष में बैठे हैं। अगर सरकार अच्छा काम करेगी तो हम प्रशंसा करेंगे कि भी सरकार ने अच्छा काम किया। अगर आप गलत काम करेंगे तो हमने विरोध करना है, हमारा काम है। विपक्ष की भूमिका हमें निभानी है। हमने काम आपसे लेना है कि आपने झूठी गारंटियां दी थी। वो गोबर आपके देखो, गोबर बताया था उन्होंने कि 2 रुपए किलो हिसाब से गोबर लेंगे। आज दिन तक कोई नेता आया आपके पास या सरकारी मुलाजिम आया गोबर लेने 2 रुपए? बताओ आप। हाँ जी, वो गोबर वहीं खेतों में पड़ा हुआ है, सूख गया। इन्होंने बताया था ना कि 2 रुपए किलो गोबर लेंगे। मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बताया। 100 रुपए लीटर दूध लेंगे। कोई आया 100 रुपए लीटर दूध लेना? नरेश भाई बताओ, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया 100 रुपए लीटर। हाँ जी बताओ। हमारी बहनों को जो है 24 लाख बहनें हैं हमारी, 24 लाख जो है स्त्री शक्ति है हिमाचल प्रदेश में, जिनको की पेंशन जो है 1500 रुपए के हिसाब से देनी थी। कहाँ दिया 1500? किन्नौर और कुल्लू में ट्राइबल में एक जिला में, बाकी क्या 11 जिले में हमारी बहनें नहीं बैठती हैं? बताओ, आप ही बताओ। क्या आप, हाँ, आप ये बेइंसाफी नहीं है हमारे साथ भी? आपने बोल लिए थे कि 1500 रुपए देंगे महिलाओं को, तो आज बताएं, वो विधायक साहब बताएं। विधायक साहब बताएं कहाँ है? उन्होंने एक बार भी शक्ल दिखाई आपको? एक बार भी शक्ल नहीं दिखाई। अब वो आएंगे क्योंकि अब पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं, प्रधानों के चुनाव आ रहे हैं, है ना जी, जिला परिषद के चुनाव आ रहे हैं, आएंगे आपके पास और आपने पूरा हिसाब किताब लेना है। 2.5 साल का, 2.25 साल का है पंडित जी, आपने पूरा हिसाब किताब लेना है कि भैया आप जो है 2.25 साल तक आपने हमारा हालचाल नहीं पूछा। आपके परिवार के कितने लोग बेरोजगार हैं? बच्चे बेरोजगार हैं, बीए पढ़े बच्चे बेरोजगार हैं, एमए पढ़े बच्चे बेरोजगार हैं, पीएचडी किए बच्चे बेरोजगार हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं हमारे चंबा के बच्चे, कितने पढ़े लिखे बच्चे हैं और नौकरियां जीरो। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी जो है चंबा में है, चंबा में है बेरोजगारी सबसे पहले। हाँ, सारा कुछ बंद हो गया, बंद हो गया। हाँ, वो मैं बताता हूँ, ये पहले मैं नौकरियों के बारे में बताता हूँ कि विधायक साहब तो डिंगे मार रहे थे कि भी मेरे पास 10,000 एप्लीकेशन आ गई हैं। हैं जी, 10,000 एप्लीकेशन आ गई पंडित जी। बोला मैं नौकरियाँ, वो भाई कहाँ है नौकरियाँ? आप सैर सपाटे में व्यस्त हैं। आप सैर सपाटे में गोवा जाओ, केरला जाओ, मध्य प्रदेश जाओ, महाराष्ट्र जाओ, घूमो, मंदिरों में मत्था टेको। हाँ जी, हाँ, गरीब जनता परेशान है, यहाँ पर गरीब जनता परेशान है। डिपुओं में राशन नहीं है। नरेश भाई मैं गलत बोल रहा हूँ? डिपो में राशन नहीं है, तेल नहीं है, तेल है तो आटा नहीं है, आटा है तो चावल नहीं है, चावल है तो दालें नहीं है। हाँ जी, कोई मैं झूठ बात थोड़ी बता रहा हूँ। आप देखो डिपो में हाल जाके, और डिपो होल्डर भी बेचारा परेशान हो जाता है। मैं 10-12 डिपो में गया और डिपो होल्डर मेरे को हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि वकील साहब आपकी बात तो ठीक है लेकिन राशन ही नहीं आता। तो मैं दूँ तो दूँ कहाँ से? मेरे पास राशन आएगा तो मैं दे दूंगा। 3-3 महीने तक टोटा पड़ा रहता है, ना कभी चावल, ना कभी आटा, ना कभी तेल। एक चीज आई तो 3 चीजें नहीं आएंगी। नमक तक नहीं आने लगा डिपो में, और तेल की क्वालिटी खराब होगी, और दालें की क्वालिटी देखिए आप। तो हमारे गरीब लोग जाएं तो जाएं कहाँ? ये गरीब लोगों की आप मैं बात करूं, जो बड़े बड़े सरमाएदार हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता। उन्होंने तो सरकार की वाह करनी है। जो ये बड़े बड़े सरमाएदार लोग हैं ना जी, ये बड़े बड़े लोग हैं जिनके घरों में सब मुलाजिम हैं, बड़े बड़े ठेकेदार हैं, हाँ जी, बड़े बड़े फैक्ट्रियों वाले हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता है। अब ये गरीब लोग हैं, इन्होंने दिहाड़ी लगानी, रोटी कमानी, तो घर जाना। आप डिपो में जाएंगे तो बोलेंगे दाल दो, तो दाल नहीं है, तो फिर दाल बाजार से लेनी, तेल बाजार से लेना,
तो गरीब का तो पीण हुई है ना हमारी चमियाड़ी भाषा में कि गरीब बरा तो इन्हें ना पीन पी देता है ना जी। तो उया डिंगा मार दे बड्डी बड्डी, डिंगा मार दे बड्डी बड्डी, है ना जी। तो मैं ता तुझे जागरूक करे करता है कि हमारा काम जो है सरकार का पूछना है कि भाई तुसी हमारे ते क्या काम किया, सरकार बताए। सोशल मीडिया अंदर पाइंदे जी हमारे जन नायक ने उप तहसील खोल दी, हमारे जन नायक ने ये काम करिए। ओ भैया आपके जन नायक कहाँ से हो गए? हाँ जी, जन नायक कहाँ से हो गए? जन नायक का आपको मतलब तो पता है कि जन नायक होता क्या है? पैदा हो गया ना। हाँ, जन नायक होता क्या है? जन नायक के बारे में पता है? आप लिख देंगे जी जन नायक ने वो खोल दिया, तहसील हमने खोली, मंजूरी हमने करवाई, फट्टे हमारे विधायक ने लगाए, जयराम ठाकुर साहब ने वो नायब तहसीलदार की अपॉइंटमेंट हमारी सरकार ने की। तो आपने क्या किया? आपने किया उसको बंद। और अब ये सरकार जो है फट्टो लगाने वाली सरकार होगी, है पड़ी फट्टे लगाने वाली सरकार कि जो हमारा काम किया था उसको पहले बंद कर दो और बाद में जो है उसको अपने नाम का फट्टा लगा दो। ये कांग्रेसियों का काम हो गया, ये कांग्रेसियों का काम हो गया, ये कांग्रेसियों का काम हो गया, ये कांग्रेसियों का काम। आपसे निवेदन है, आपसे निवेदन है कि आप हमारी सारी बहनें हैं, आपसे आपकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, आपकी भूमिका इतनी महत्वपूर्ण है कोई हिसाब नहीं। आप तख्ता पलट देते हैं, आप में इतनी शक्ति है कि आप तख्ता पलट देते हैं। आपने बदला लेना है, बदला किस चीज़ का लेना है? एक तो आपको 1500 रुपये नहीं मिले, एक तो आपको 1500 नहीं मिले, दूसरा क्या है आपको 300 यूनिट बिजली फ्री नहीं दी, वो भी बंद कर दी, है ना जी, 125 यूनिट भी बंद कर दिया। तीसरा क्या है आपके बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिली, कोई नौकरी नहीं मिली। आज भी हमारे MA BA PhD लोग जो है सब बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार हैं और कोई नौकरी नहीं है। और ये बड़े बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ, ये जो विधायक की प्रशंसा करते हैं, है ना जी, कोई काम नहीं किया लेकिन वो उसकी प्रशंसा आप करो, प्रशंसा आप सरकार की भी प्रशंसा करो, लेकिन आप सरकार से तो पूछो कि भी विधानसभा चंबा में आपने कितने लोगों को नौकरियां दी हैं? चंबा विधानसभा क्षेत्र में डिपुओं में राशन नहीं मिल रहा है, डिपुओं में राशन क्यों नहीं मिल रहा है? आप ये बड़े बड़े सरमादारों से मैं पूछना चाहता हूँ कि अपनी सरकार से पूछें ये कि डिपुओं में गरीब लोगों को राशन क्यों नहीं मिल रहा है? हाँ जी, गरीब लोगों को हमारे 125 यूनिट भी क्यों बंद की? हॉस्पिटल में दवाइयाँ क्यों नहीं मिल रही हैं? हॉस्पिटल में एक्सरे मशीन चलाने के लिए डॉक्टर क्यों नहीं है? अल्ट्रासाउंड की मशीनें क्यों बंद है? हमारे गरीब गुरब लोग, हमारे आम जनता लोग जो है ऑपरेशन के लिए टांडा और पठानकोट रेफर करते हैं। आप कोई एक साधारण सी डिलीवरी करनी हो तो उसके लिए भी जो है वो प्राइवेट करेंगे या तो वो टांडा कर देंगे, रेफर कर देंगे। तो ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। हमारे जो गरीब लोग क्या मांगते हैं? गरीब लोग आपसे कुछ नहीं मांगते, ज़्यादा गरीब लोग नहीं मांगते, वो तो मजदूरी करके कमा लेते हैं, अपना पालन पोषण कर लेते हैं। लेकिन हाँ, गरीब लोगों की सुनवाई बंद है। भाई आप दवाई नहीं दे सकते, एक हॉस्पिटल में पैरासीटामोल की वो नहीं है, दवाई नहीं है, पैरासीटामोल नहीं है एक, तो आप डींगे बड़ी मारते हो कि हमारे जन नायक है और जन नायक ने ये कर दिया। यार हमने विपक्ष की भूमिका निभाई मनोज जी, हमने विपक्ष की भूमिका निभाई और झंडे दिखाए, पूरा जनता गवाह है इस बात की। हमने दबाव डाला, पंडित जी हमने दबाव डाला, तब जाके जो है उप तहसील जो है मजबूरन नोटिफिकेशन द्वारा श्रीमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सिक्कू को खोलनी पड़ी। ये आपके दबाव के कारण हुआ। ये जो हमने नुक्कड़ सभा करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, उप मुख्यमंत्री आए थे चंबा में, उप मुख्यमंत्री आए थे, हमने चौक पे जो है ये जो हरदासपुरा चौक है वहां पर उनके खिलाफ काले झंडे दिखाए थे, क्योंकि किसानों को जो है उनकी फसल जो खराब हो गई थी उसका जो है वो पैसा नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला, तो हमने विरोध किया। अच्छे काम करेंगे तो हम आपकी प्रशंसा करेंगे, अगर आप गलत काम करेंगे तो हम डट के आपका विरोध करेंगे। हम डरने वाले नहीं हैं और डरने और घबराने वाले नहीं हैं हम कि आपका वो हम वो ना करें, गलत कामों के लिए आपका विरोध करेंगे। तो ये सारी मैं जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता था। क्यों करना चाहता हूँ? क्योंकि आने वाला समय फिर इलेक्शनों का है
चुनावों का समय है, बड़े बड़े नेता आएंगे आपके पास, और आपको मैं बताता हूँ कि आपने झिझक तोड़ देनी है, अपनी झिझक तोड़ देना, तभी तो हम पीछे रह जाते, तभी पीछे रहते। जब नेता ने आपसे वोट मांगे हैं और आपने उसको वोट दिए, तो आपकी डेवलपमेंट करने का भी जिम्मेवार वही है, वही जिम्मेवार है। और आप नेता आएंगे, आप खामोशी से बैठे रहेंगे, तो वो बात अब नहीं चलेगी। अब एडवांस हो गए हम, अब आपने सोच बदलनी है और देश बदलना है, ठीक है ना। जब तक हम उनसे पूछेंगे नहीं, तो फिर हमारे बच्चे जो है बेकार रह जाएंगे, नौकरियां नहीं मिलेगी। विधायक साहब आए, कोई जिला परिषद आए, प्रधान आए, आप उनको पूछो कि भाई हमारे काम क्यों नहीं होते। आप पानी के बारे में हमने बताया था कि बनोता के लोग जो, ठुकराला के लोग जो हैं वो गंदा पानी पीते हैं बिना जाले के ऊपर, अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। और ये ठुकराला की हमने सड़क का एस्टीमेट दिया था अपने विधायक को, याद करो दर्शना जी, हैं जी, 2 लाख का पैसा, कोई ज़्यादा नहीं है ना जी। तो ठुकराले के ये सड़क के लिए मनोज भाई 2 लाख रुपए नहीं दिया पंडित जी, आप हैरान है। हाँ जी, सब जगह पैसे दे दिए, लेकिन विधायक ने हमारे गांव में जहाँ हमारे लोग रहते हैं वहाँ पर पैसा नहीं दिया। बुनियाद है यहाँ से वो शहर से आगे, आप सोचो वहाँ पर हमारे अंशु जाति के लोग रहते हैं और किस दशा में रहते हैं। आप देखेंगे वहाँ पर जाके सड़कें कच्ची, स्ट्रीट लाइट नहीं है पंडित जी, आप बुनियाद में, और रात को उस बुनियाद गांव में नहीं जा सकते। हाँ जी, बोलते जी हमारे विधायक बड़े वो है काम करने वाले, भैया 5 किलोमीटर दूर है, आपने क्या काम किए जाके देखो, जाके देखो आप देखो क्या क्या काम किए। नौकरियों पर ताले, है ना जी, संस्थानों पर ताले, सब जगह ताले। और क्या है, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये मुख्यमंत्री साहब क्या कर रहे हैं कि नरेश भाई अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए, और अपने मंत्री जो है ताकि सरकार की वो ना हिले, कुर्सी नहीं हिले, उनको जो है पहले चेयरमैन बना दिया, फिर CPS बना दिया, और जब हाईकोर्ट का डंडा पड़ा और हाईकोर्ट ने उनको निकाल दिया, अब और कमेटियों का, अब जो विधानसभा की समितियाँ होती हैं उनका चेयरमैन बना दिया। झंडी के बिना नहीं रह सकते, ये जो कांग्रेसी है ना जी, ये झंडी के बिना नहीं रह सकते। शान है ना, हाँ जी, और शान है, क्योंकि इनको मैं आपको बताता हूँ, आप गरीब लोग हैं, इनका TADA जो है पंडित जी 1 महीने का 5 लाख से ऊपर जाता है। ये सोचो मेरी बहनें जरा, 5-6 लाख रुपए महीने का कमाता है MLA एक। सरकारी पैसा जो है 4-5 लाख से ऊपर कमाता है। सरकारी TADA पे मिलती है, TADA मिलता है, जाने का पैसा, आने का पैसा, रोटी खाने का पैसा, टेलीफोन का पैसा, पानी का पैसा, बिजली का पैसा, ड्राइवर का पैसा, चौकीदार का पैसा, नौकरों का पैसा, इनको जो है गवर्नमेंट देती है। होटलों में रहने का पैसा इनको देती है। और विधायक साहब मौज मस्ती में, कोई महाराष्ट्र, कोई केरला, आजकल सुना है कि गोवा की पत्नी कहाँ है, हाँ जी, सोशल मीडिया में देखते रहते हैं हम भी, है ना। तो मेरी 2 हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है, विधायक साहब आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको हमारी चंबा की जनता ने चुना है। आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको चुना और आपको विधायक बनाया, है ना। नहीं तो आपके ख्वाब ही रह जाने थे, ख्वाब ही रहने जाने थे। तो बढ़िया काम ये है विधायक साहब कि आप हमारी गरीब जनता पर गरीब जनता की सेवा करें, धरातल में जाके काम करें, धरातल में जाके काम करें। जो आपके प्रशंसक है, जो आपके शुभ चिंतक है, उनकी बातों में नहीं, आप धरातल में जाके काम देखें कि धरातल में वाकई काम हुआ है या नहीं हुआ। डिपुओं में छापा मारे, डिपुओं में विधायक साहब छापा मारे कि डिपुओं में राशन आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपके घरों में तो देसी घी के तड़के लगते हैं, हाँ जी, देसी घी के, तो हमारे तो सरेरा तेल भी नहीं पुजिया, हाँ जी, हमारे गरीब घरे सरेरा तेल नहीं पुजिया। ते विधायक साहब तुहाडे कने 2 हाथ जोड़ के बिनती है कि देसी घी दा तड़का कने दाल तुसी जरूर खाओ, कोई मनाही नहीं है, कोई मनाही नहीं है। लेकिन हमारे गरीब के घर में चूल्हा जला है या नहीं जला है, उसके बारे में चिंता करो कि उनके घर में दाल में तुड़का लगे या नहीं लगे, वो चिंता करो। मेरे गरीब घर में बीमार आदमी है, मंजे पर पड़ा हुआ है, गंभीर बीमारी में पड़ा है, उसके इलाज के लिए आपने दवाइयों का प्रबंध किया है या नहीं किया है, वो चिंता करो। हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए। बेरोजगार की सबसे बड़ी लाइन जो है चंबा में है,
चंबा विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी लाइन बेरोजगारों की हमारे चंबा में है। आपने क्या किया यार? आप थोड़ा सोचो समझो। आपके बयानों को जनता बड़ी गौर से देखती है। आप जो काम करते हैं जनता बड़े गौर से देखती है। तो ये जो चीजें हैं, आप जरा धरातल में जाके देखो कि धरातल में आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी ने क्या किया है। आलोचना करने से नहीं बनता है कुछ भी। मेरे को आप जो मर्जी गाड़ी निकालो, जय सिंह को जो मर्जी गाड़ी निकालो, जय सिंह को जो मर्जी आप शब्द बोलना है बोलते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो आपके अच्छे कामों की प्रशंसा करेंगे और जो आपके गलत काम है उनका डट के हम आपका विरोध करेंगे। चाहे हमें गाड़ियां निकालते रहो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ जी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कोई काम नहीं किया डेवलपमेंट का, कोई काम नहीं किया धरातल पर। आपको विधायक निधि मिली, मैं और बताता हूँ, आपको विधायक निधि मिली 2 करोड़ 10 लाख रुपया। हाँ पंडित जी, आप सुनो ध्यान से, 2 करोड़ 10 लाख रुपया विधायक निधि मिली। और हमारे गांव के जहां आप हैं वहां पर उसको पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। काम नहीं दे सके। हाँ, उनको पैसा नहीं है। सोचो आप, विधायक आएंगे आपके पास, 2 करोड़ रुपया कहाँ चलेगा? हाँ, ये पूछना आपने कि आपके गांव के गांववासी नहीं है क्या? अनुसूचित जाति के लोग नहीं है? हाँ जी, वोट लेने हो तब हमारी बहनों के पाँव में पड़ जाती हो, तब हमारे घर में भी खाना खा लेती हो। हाँ जी, तब तो हमें जफ्फी भी मार लेती हो। हाँ जी, हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ? हाँ जी, अनुसूचित जाति के लोगों को तब गड़े, हाँ जी हमारा भाई है, हाँ हमारा भाई है, हाँ हमारा भाई है, हमारी बहन है, तादस हो रोटी भी खा लेनी। हाँ जी, ड्रामे दस देने, हैं ड्रामे दस देने क्या सी अनुसूचित जाति रे। और जिसमें का बनी जाना, हाँ जी बनी जाना था पिठ ये जरा तुझे ध्यान रखना है गला, ये गला ध्यान रखना। सबसे ज्यादा जो है मनोज भाई अनुसूचित जाति के लोग हैं चंबा में, सबसे ज्यादा। ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जफ्फियां पानी ना बे, जफ्फियां पानी ने गले गले लगाने हैं। हाँ मेरा जय सिंह भाई, हाँ मेरी बहन दर्शना बहन, हाँ मेरा ये फलाना है। धोखा नहीं खाना है, धोखा नहीं खाना है। मिठी मिठी गल्ला पर नहीं आना है, मिठी गल्ला पर नहीं आना है। ये तो करोड़पति होइए, ये करोड़पति होइए और हमारे गरीब गुरब वैसे वैसे रहिए। अबे धोखा नहीं खाना है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये क्या है? ये है समर्थन के 2027 में हमने बदला लेना है। ईंट से ईंट बजा देनी है कांग्रेसियों की, ईंट से ईंट। इन्होंने जो है हमारे लोगों को धोखा दिया, मनोज जी धोखा दिया है। 27,000 से ऊपर हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, 27,000 से ऊपर। सुनो ध्यान से, ये आपके लिए भी जानकारी है। सुनो इस बात को, 27,000 से ऊपर हमारे लोग हैं चंबा में, चंबा विधानसभा में। मेरी बहनें सुनो, 27,000 से ऊपर है। आप चाहो तो कोई भी तख्ता पलट कर सकते हैं। हाँ, बस तख्ता पलट देना है आपने, क्योंकि आपसे धोखा हुआ है। हाँ जी, वोटों के लिए आप बहने है ना जी, वोट लेने थे जफ्फियां, है नी वोट लेने थे उन्होंने इस तरह के कुर्सी पर भी जाना, है ना जी। वो भी पाई लेने गल्ला मिठिया मिठिया, हमारे वोट ले लेने, हमारे वोट ले लेने। और जिसमें के वोट ले लेते आवे तुसी बोलो 2.25 साल हो गए, तुसी बोलो सारे हाथी का शकल दिखाई तू समझो, जोरे बोलो, जोरे बोलो, नहीं दिखाई ना। ये तुसी एक किताब ये संदेशा पूरे हिमाचल प्रदेश में जाना है। ये संदेशा जो है, ये बनोतेरा संदेशा जो है सारे हिमाचल प्रदेश में जाना है। हाँ, और तुसी खुल के वो करना है कि 2.25 साल हुए हाले विधायक ने इतने शकल नहीं दसी। हाँ, चाहते बिस्कुट नहीं खाया, हाँ चाहते बिस्कुट नहीं खाया हमारे घर आए थे। हाँ जी, जिसमों के बोर्ड लाने थे कहा तो प्रेम भाई भी, बलदेव भाई भी, तुसी भी, सारे भाई। और आवे बोर्ड ले लेते, आवे गोवा, महाराष्ट्र, आवे महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, केरला, बड़े बड़े मंदिर हैं जी। आसी लोग उते है हमारे बोर्ड, हाँ आसरे बोर्ड, ठीक है। और हमारे बोर्ड ने विधायक बने, हाँ जी। और हमारा निरादर, मेरी बात समझो, हमारे अनुसूचित जाति लोग क्या होंगे? हमारे अनुसूचित जाति लोग एक नका सीधा चलते, है ना जी।
तो आवे समझो हमारी गल। इस टाइम में जो है हमारे लोगों का निरादर होया है पंडित जी, तुम्हारे सामने है पंडित जी, मैं कोई गलत बोलता बिंजो बोला, हमारे लोगों का निरादर होया। जिन लोगों ने हमारे लोगों का निरादर किया, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो उप मुख्यमंत्री हो, तो आवे वो चाहे जितना भी सोनेरा बनी के आ जाए, हाँ जी सोनेरा बनी के आ जाए, तब बदला तुसी जरूर लेना है, बदला जरूर लेना है, हाँ लेना बदला जरूर, हाँ बदला जरूर लेना है कि भाई लोगों हमारे लोगों की याद उस टाइम आंदी जिस टाइम में वोट लेने हुए, बाकी डिवाइड इन ये बाकी डिवाइड इन ये बाकी डिवाइड इन तुम्हारे वोटों पर जीत हार होंगी, ठीक बोलते ये जीत हार जो है तुम्हारे वोटों पर होंगी। तुम्हारा वोट जो है बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है, अपनी कीमत समझो, अपनी कीमत समझो। और तुम्हारे नेता जो कोई वो गाली गलोच करे, अपमान ना करे, हैं तो उसने बदला लेना नहीं लेना, लेना जोर रखना बोलो, लेना ना। हाँ इन्होंने हमारे जो तुम्हारे जयसिंह जो इन्होंने गाली गलोच किया है, तुम्हारे जयसिंह जो इन्होंने अपमान ना की है, इसरा बदला तुसी लेना है, हाँ जी। इन्होंने हमारे कने बदतमीजी की है और ऐसा क्या किया, ऐसा कुछ नहीं किया, ऐसा हाँ वोट दिता, ठीक बोला प्रेम भाई ने, ऐसा वोट दिता, हमारे स्टूल कास्ट ने वोट दिता और उसने हमारा निरादर किया और इसरा बदला 2027 अंदर लेना तुसी और इसरी जमानत जब्त करवा के जानी है, जमानत जब्त करवा के जानी ताकि दोबारा कोई हिम्मत ना करे हमारे नेता का विरोध करे। ठीक है ना बोलते हैं। हमारे लोग ना जब तक असी इकमिक नहीं होए ना तो इन्होंने हमारे पर राज करना है, जिस दिन असी इकमिक होना है असा राज ना पर करना है, ठीक है ना ऐसा राज न पर करना। हमारी क्या गलती हुई कि हाँ ऐसा खुले उसने इन्हें वोट पाए, हाँ जी जिन्हें वो नहीं थी आज आज वो शेर बनी के और हमारी बेइज्जती कर दे, ये बदला लेना तुसी। जितनी भी हमारी बहनें 27,500 लोग जो है हमारी गल्ला सुने कर दें, 27,500 चंबा विधानसभा के, और जितने भी हिमाचल में हमारे अनुसूचित जाति के लोग हैं, जितने भी दलित परिवार के लोग हैं, जितने भी हमारे हजन लोग हैं, मेरी अपील है उन्होंने कि 2027 भी जो है इस चीज़ का बदला लेना है, ऐसा जरूर बदला लेना है। हाँ ये इन्होंने हमारे ठगया है, इन्होंने हमारे लोगों जो बरगलाया है और हमारे देने तो ही ना का पैसा नहीं है, 1500 रुपये नहीं दे सके थे। 8,500 नहीं बोले ये बदला लेना है और इस बारी ना मीठी मीठी गल्ला पर नहीं आना है। हाँ इस बारी ये बंदी के रखना है। तुम्हारे जयसिंह जो इन्होंने गाली गलोच किया है, तुम्हारे जयसिंह ने बदतमीजी की थी, आपके जयसिंह के साथ बदतमीजी की है, आपके लीडर के साथ बदतमीजी की है और ये बदला लेना है आपने। ये जो हमारे सोशल मीडिया अंदर गाली गलोच कर दे, हमारी बहनें सब दिखे कर दिन, ये क्या हो कि असी कमजोर इन, असी जवाब नहीं दे सकते, लेकिन हम ऐसा अपने बोर्ड के लिए जवाब देना ही ना कि आप वही लोग हैं जिन्होंने जयसिंह के साथ वो किया था, दुर्व्यवहार किया, गाली गलोच किया, हमारे साथ अपमान ना किया, हमारे गंदे शब्द बोले, हमने नहीं इनको बोले, हमने आलोचना की, हम विपक्ष में है, हमारा कर्म है कि हम उनकी आलोचना करें, अच्छे कामों की प्रशंसा और गलत कामों का विरोध रोकना है हमने रोकना है। हाँ जी पानी ऐसी गंदा पानी पिए कर देना, इन्होंने शर्मांदी सर, इन्होंने शर्मांदी पंडित जी, पानी पीता सोचो सोचो इस गल जो सोचो, एक का करो तुसी, एक का करो, ये पंडित ठीक बोले कर दें। देखा है कि ना तो यहाँ कोई स्ट्रीट लाइट है, दर्शना जी ने जब ये प्रधान रहे होंगे उन्होंने ये लगवाई थी, ये टोटल 2 घंटे चलती है और ऊपर तक आप कहीं भी चले जाओ कोई लाइट वगैरह का कोई सुविधा नहीं। समझ बैठो मैं मुझे जवाब देता हूँ। ये जो हमारा इलाका है ये अनुसूचित जाति बहुल इलाका है और मैं ताई तुसा क्या बोलिया कि जिस मौके ने ना वोट लेने हुए ताए जफियां पा लेंदे और लारे दे देंगे। हाँ ये हमारी गलती है, बिल्कुल ठीक बोला ये हमारी, और बहनियाँ ठीक बोला, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई सड़क पक्की नहीं, कोई पानी का प्रबंध नहीं, हाँ कोई कुछ नहीं है। इस तरह एक का करो, इस तरह एक का करो, बदला लेने की भावना कने रखो याद। जब तक असी ये नहीं करेंगे ना असी यहाँ लुटिंदे रहना, असी यहाँ लुटिंदे रहना, हमारी कोई पूछ नहीं है, हमारी कोई पूछ नहीं है। जिसमें कैसे यहाँ जाना ना यहाँ इकट्ठे होके यहाँ जाएंगे ना, बड़े बड़े ने आना थोड़े पैर बनना, एक का कर दो, एक का कर दो, एक का जिसमें कर देंगे ना तुसी, बड़े बड़े ने आना तुम्हारे दरबार पर,
और उस टाइम वो नहीं करना, इन्हें गला बिच नहीं आना, कोई रोटी सोटी ताई नहीं पूछना, कोई पानी होनी ताई नहीं पूछना। क्यों नहीं पूछना? क्योंकि इन्होंने दोबारा नहीं आना। रोटी, हाँ रोटी पानी ता पूछना जरा मरने जीने बिच आए, ब्याह शादी अंदर आए, हमारे कने मिले बरते, हमारे दुख सुख अंदर आए, वो हमारा जरा अपना मतलब ताई आए, जरा अपना मतलब निकाल ताई, वो हमारा नहीं है, वो हमारा। जिसमें कैसी मर जाना ना तो हमारे ही चार टीटे होने और कोई नहीं होना, कोई नहीं होना। याद रखो इस गाल जो, याद रखो इस गाल जो, जिसमें कैसी मर जाना असरे ही होने चार बंदे। इन्होंने नहीं आना, इन्हें तमाशा दिखना, इन्होंने तमाशा दिखना हमारा। तो ऐसी जो है एक का करना पैना, एक का करना पैना है। और जब तक असी एक का नहीं किया तो असी पिछड़ते रहना। और सारे का ज्यादा असीन और सारे का ज्यादा हमारे लोग हैं। अरे डीसी दफ्तर हमारे लोग अरे काम नहीं होंगे। पूछो हमारी बहन जी जो डीसी दफ्तर कोई काम नहीं होता, एसटीएम दफ्तर कोई काम नहीं होता, हस्ताला कोई काम नहीं होता, हमारे लोगों ने कोई काम नहीं। फिर कुछ नेता जो बोलने तो पैर पकड़ने पैंदे, हमारे लोगों ने पैर पकड़ने पैंदे कि हमारा काम कर दियो। और वो भाव ज्यादा खांदे, वो फिर भाव ज्यादा खांदे, हमारे लोगों ने परेशान कर दे। ये तुसी समझो इस गल जो, तू समझो, समझना पैनी है गल। हमारे लोगों जो परेशान कर दे, हमारे लोग उन्हें रिस्पांस होनी है। मैं एमएलए ने अपनी जात बरादरी वाले का फोन कर देना और हमारा सुलकास जाना तो फोन नहीं है, तो गेट बंद है, तो एमएलए साहब पूजा करे कर देने, एमएलए साहब नाश्ता करे कर देने, एमएलए साहब मीटिंग अंदर बैठ रहे, जिसमें के उन्होंने बंदा जाना उन्हें का तो एमएलए साहब जो टाइम है, और जिसमें के हमारे लोगों ने जाना तो एमएलए साहब का टाइम नहीं है। सोचो इन चीज़ों जो, हाँ बोर्ड लाने जो टाइम है, हाँ बोर्ड लाने जो टाइम है, बोर्ड लाने जो टाइम है। ये हमारे का हमारे ताई मिलने ताई कोई टाइम नहीं है। 2.25 साल हो गए सर, हमारे लोग परेशान है, रोटी नहीं है, रोटी नहीं है, उन्होंने 3 टाइम की रोटी पैदा करना मुश्किल हो जाता। हमारे लोगों का पूछो तुसी, मजदूरी करना पैंदी, झाड़ू लगाना पैंदा, लोगों के घरे बर्तन साफ करना पैंदे, ता जाके रोटी पैदा कर दे। और समाज अंदर ही को चलाई था कि जी शुरू का नौकरी दी, भाई दिती तो दिती कुछ हो, अगर हमारे दिती नौकरी तो लिस्ट जारी करो। ए विधायक साहब, अगर हमारे नौकरी थी, हमारे स्कूल का नौकरी दी थी तो वो लिस्ट जारी करो, ऐसा में पता लगे कुछ नौकरी थी। और हमारी गल तो छड्डो छड्डो, मैं पहले बोला कि हमारी गल छड्डो छड्डो, तुसी अपने बंदेरी दिखाओ, अपने जनरल कैटेगरी जो तुसी कितनी नौकरियां दी वो बताओ हमारी। ऐसा कोई रो मोह नहीं है, तुसी अपनी लोगों को नौकरी दियो, लेकिन हमारे लोगों जो बदनाम मत करो, हमारे लोगों के सर पर राजनीति मत करो। ये राजनीति तुझे महंगी पैनी है, ये राजनीति महंगी पैनी है तुझे। हमारे लोगों जो बदनाम मत करो, हमारे लोगों पर राजनीति मत करो। अब लोग हमारे समझदार हो गए, अब हमारे लोग समझदार हो गए, जागरूक हो गए, और उन्हें ठगना कोई आसान नहीं है। क्या वे तुसी ठग लेते तो बोर्ड ले लेते। आओ दोबारा तुसी ग्रां अंदर आओ, तुम्हारे स्वागत करने ताई बैठे हैं हमारे लोग। आओ जरा अपनी शकल दिखाओ। नहीं तो घूमो गोवा ते केरला घूमो 5 साल ते 2027 अंदर सफा चट देखो तुसी, यहाँ देखो आओ तुसी, मोजा लियो तुसी, ले लियो हमारे सरा पर मोजा, जिन्नी मोजा लेनी ले लियो मोजा। ये तुसी जागरूक होना पैना, ये जागरूक होना पैना। इस टाइम में तुम्हारे का अंदर इंदा, इस टाइम में बार बार तुम्हारे कंधा ग्रां जांदा, सारे ग्रां जांदा, वो साऊ कीड़ी अठलूई चनेडा सब जगह कूड़ा प्रियार वगैरह सब जगह जांदा मैं, और अपने लोगों को जागरूक करता। जितनी भी हमारी माता बहनें जागरूक होना है तुसी, और बदला लेने की भावना रखो कि हमारे लोगों ने इन्होंने शोषण किया है, हमारे लोगों ने इन्होंने दुर्व्यवहार किया है, हमारे लोगों जो इन्होंने अपमानित किया, हमारे नेताओं जो इन्होंने अपमानित किया, इसीलिए बदला लेना तुसी। ये जो सोशल मीडिया अंदर ये जो विधायक दे शुभ चिंतक मैं बोलना चाहता, इन्होंने दूसरे नहीं लफ्ज देना चाहता मैं, इन्होंने हमारे तो आप जैसिंग कने बदतमीजी की है, हमारे का अपमान किया है, और इसका बदला तुसी जरूर लेना 2027। कसम खाई लो जरा, कसम खाई लो कि 2027 में बदला लेंगे। जोर में हाथ उठाए के ले लो, बदला लेंगे, लेंगे बदला, लेंगे बदला। दो मुट्ठी
ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ मजदूरी करके खांदे हैं अपनी मेहनत करके रोटी खांदे और हमारे गैंती मार लेंगे झाड़ू मार लेंगे बर्तन साफ कर लेंगे सफाई कर लेंगे तब जाके रोटी कमाएंगे और असि स्वाभिमान के रहना स्वाभिमान के साथ अपनी अपनी वो नहीं असि वो ढाले अब वो जमाना चल गया डरने वाला जमाना चल गया अब नहीं है अब डर खौफ नहीं है मैं वकील है कोई डरांगा मैं बैठ रहा अदालत में हाँ मेरा मुंडा भी वकील बन गया मेरी लड़की भी वकील बन गई है कोई चिंता वाली तुम्हारे 10वीं थी और तुम्हारे को जागरूक करने बड़ा जरूरी था ये अगर ऐसी 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 ये मैं थोड़ी गल्ला बोल रही थी तुम्हारे कने ठीक है और तुसी मेरी गल्ला बड़े ध्यान से सुनी और स्वाभिमान कने जीना है हाँ लड़ना है लड़ाई लड़नी है क्योंकि सबका ज्यादा सी से गलत के बाप भी नौकर पुत्र नौकर पोतरू भी नौकर ऐसा आखी नहीं डॉक्टर साहब का, पंडित जी का, जितने भी यहाँ बैठे सभी का और माता बहनों का सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपने अपना इतना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ एकत्रित हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं। जो मार्गदर्शन जय सिंह जी ने बताया ऐसे जी ने उसके ऊपर चलना हमारा एक दायित्व है, हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य बनता है। हमें उस कुएं में नहीं बैठना जिस कुएं में दादा परदादा बैठे थे और वो कुएं में बैठे हैं बोले मैं इसमें खुश हूँ। अब बाहर निकलने का समय है, बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा समुंदर कितना बड़ा है। हमें बाहर निकलेंगे तभी पता चलेगा। जब तक बच्चा माँ बोले बच्चा रोता नहीं है तब उसकी माँ दूध नहीं पिलाती है, जब बच्चा रोता है तभी उसकी माँ दूध पिलाती है। तो हम रोएंगे तभी हम अपने हक हकूक ले सकते हैं, तभी हम अपने हक हकूकों का कदर कर सकते हैं। हमें पता सरकार देती है अपन हमारे तक वो चीज़ नहीं पहुंचती है। क्यों नहीं पहुंचती है? कारण ये हमारी अपनी बोले नकल जैसी है, हमारी अपनी कमी है जो हम अपने घरों से बाहर निकल कर राजी नहीं हैं। अगर 4 कदम अगर चंबा जाते हैं 2 घड़ी किसी अच्छे आदमी से संपर्क करो, डीसी साहब से बोला संपर्क करो, रिक्वेस्ट करो, धरना दो, जो मर्जी करो। वो आप किसके लिए कर, अपने हक के लिए कर रहे हैं ना, किसी से हमने मांगना नहीं है। सरकार हमें देती है, कितने % देती है सरकार? सबसे ज़्यादा देती है हमें। अभी दूर पार मत जाओ, हम इसी गांव में रहते हैं। मैं इस गांव का प्रेमलाल मेरा नाम, नरियाल मुखिया हूँ मैं इस गांव का। आज से भारतवर्ष को 70-75 साल हो गए आज़ाद हुए। अफसोस इसके बाद क्या कि हमें इस आज़ादी का कोई अंश नहीं मिला है कि जो मिलना चाहिए। जगह जगह लोगों ने रास्तों में टैले पड़ गई हैं, रास्ते बन गए, मोटर गाड़ियां घर में पहुंच गई हैं, चारों तरफ में बिजली लाठी लगी है, स्ट्रीट लाइटें लगी हैं, दिल्ली चमक रही है, दिल्ली बन गई है। हमें कुछ नहीं है। एक बूंद सरकार पानी पहुंचा रही है सब बोले पब्लिक के लिए कि जागरूक हो, कुछ सब्जी भाजी लाओ, अपना पेट भरो, अपना बोले अपना गुजारा करो तुम लोग। हमारा वो भी नहीं है। 35 साल हो गए कुल को बने नहीं आया पानी हमारे। बाकी हर जगह पानी की बड़ी इतनी थोक में दिया सरकार ने, सिर्फ बढ़ोतरा वासियों के लिए पानी की कोई नहीं। हमें पानी पीने के लिए नाले का पानी हम डंगर तो नहीं है, हम पशु तो नहीं है। जब नाले का भाव बढ़ जाता है तो सारे संपर्क टूट जाते हैं, कुल भी टूट गए, जब नलके भी चले गए। 3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है हमें पीने के लिए। क्या हम इंसान नहीं है? सरकार क्या हमारे बारे में नहीं सोचती है? क्या हमारी सरकार हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं है, या हमें हिंदुस्तान की नागरिकता है या नहीं है, वो हमें बताया जाए। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि ऐसा कि हमारे साथ क्यों हो रहा है भेदभाव। ना रास्ते हमारे चलने के लिए हैं, जो हमारे पानी के सोर्स हैं वो सारे बंद हो गए हैं। ना नहीं चलना, चलो पशुओं बोला डंडा मारा खाटे मारे का पानी पिलाया, नहीं पिला सकते हैं। झाड़ी जुभाड़ जमे, घर नाले चली हैं, हर 2-2 घरों के लिए पुलियाँ बन गई हैं, ब्रिज बन गए हैं। हमारा 47 से पहले का रास्ता है, आम रास्ता है, इसमें कोई ब्रिज नहीं, कोई नाला नहीं। लोग आते हैं, दिखते हैं, गाना देते हैं। क्या सरकार हमारे लिए कुछ नहीं सुनती? हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं, हमें कोई हक नहीं है कि नहीं है। तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि अगर नहीं है तो हमें बताया जाए कि हम कहाँ के हैं, कहाँ जाके हम अपना हक हकूक मांगे। हर जगह हर चीज़ की फैसिलिटी है, हमारी फैसिलिटी कहाँ गई है? क्या हमें सरकार के हर तरफ से हमें बरजती रखा जा रहा है?
मेरी अनुरोध है सरकार महोदया से कि हमारी तरफ भी देखो अनदेखी ना कीजिए जाए और अपने जितने भी कोई उच्च अधिकारी अच्छे लोग हैं उनको भेजकर मौका किया जाए कि ये लोग ठीक चला रहे हैं या गलत चला रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है और सबसे धन्यवाद करता हूँ मैं श्री जय सिंह जी का, जिन्होंने ये टीम बनाई, लोगों को जागरूक किया, एक अच्छा मार्गदर्शन दिया और सबको समझाया बुझाया। जो दलदल में बैठे रहे उससे बाहर निकालने की बड़ी चेष्टा की है। मैं और मेरे गांववासी जितने भी यहाँ पार्टिसिपेटेड हैं, श्री जय सिंह जी का और उनके साथियों का बहुत बड़े भारी तहे दिल से स्वागत करते हैं। पार्टी, भारतीय जनता 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 पार्टी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय सिंह जिंदाबाद, जय सिंह भैया, जय सिंह भाई जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय सिंह जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय सिंह जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय सिंह जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय सिंह जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिंह जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिंह जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय सिंह जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय सिंह जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय सिंह जी को जय श्री राम।